इंतहा हो गई इंतज़ार की। इंतहा हो गई इंतज़ार की कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, पिछले 2 दिन में इतनी ताबड़तोड़ भीड़ आई इनरोलमेंट के लिए कि आप सबका इनरोलमेंट एक दिन में हो ही नहीं पा रहा है। विभाग के जो टीचर हैं वो भी पूरी तरीके से परेशान हैं और आप ऊपर से परेशान हैं, क्योंकि आप सब बहुत दूर दूर के क्षेत्र से आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है। एक विभाग में अगर आप जाते हैं तब भी आपका इनरोलमेंट पूरा नहीं हो पाता है। समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या का सलूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इनरोलमेंट आपका कब तक होगा और कब आपकी कक्षाएं चलेंगी, उस विषय में आपको आज मैं जानकारी देने आया हूँ, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं। बीएससी में संख्याएं बहुत कम होती हैं, तो बीएससी वालों का इनरोलमेंट बहुत आसानी से हो जा रहा है। लेकिन बीए के जो विभाग हैं वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक अच्छी खासी संख्या आ रही है और इस संख्या की वजह से एक दिन में सबका इनरोलमेंट हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे छात्र निराश होकर वापस चले जा रहे हैं। बहुत दूर दूर के क्षेत्र से आप लोग आए, जैसे कोई झारखंड से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है और कोई यूपी के ही बहुत तमाम डिस्ट्रिक्ट से आया है। जब आप आते हैं, पूरे दिन भूखे रहते हैं, आपका इनरोलमेंट नहीं होता, तब आप निराशा आपको हाथ लगती है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताने आ जा रहा हूँ। अभी इनरोलमेंट का जो प्रोसेस है 2, 3, 4 के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन इनरोलमेंट आगे आने वाले समय में भी होगा। यानी 7 तारीख 8 तारीख से मंडे से लेकर फ्राइडे तक आगे आने वाले जब भी अगला सोमवार होगा तब आपका इनरोलमेंट होगा। यानी कि 7 तारीख से एक बार फिर से आपका इनरोलमेंट का जो प्रक्रिया है वो लगातार अब चलती रहेगी और ये इनरोलमेंट अब लगातार चलता रहेगा। अब आप लोग परेशान ना होइए। अब आप इनरोलमेंट चाहे 10 दिन बाद करवाइए, चाहे 5 दिन बाद करवाइए। बहुत जल्दबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जल्दी में आएंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। आप 2, 3, 4 दिन वेट करके आइए। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत ढेर सारा उत्साह है, लेकिन उत्साह को थोड़ा कम करिए। उत्साह को कम करने का मतलब ये है कि आप अब 2-3 दिन रुक के आइए, आराम से आइए। अगर आप बाहर के क्षेत्र के हैं, दूर के हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि 3-4 दिन बाद जब भीड़ कम हो जाएगी तब आप इनरोलमेंट करवाने आइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका इनरोलमेंट सिर्फ 2-3 दिन ही होगा। अभी इनरोलमेंट प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो जल्दबाजी नहीं करना है। इत्मीनान से 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख आराम से आप आइए और आराम से इनरोलमेंट करवाइए। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, ना कोई डेट की बाउंडेशन है। कोई डेट अभी निश्चित नहीं है कि इतनी तारीख तक इनरोलमेंट होगा। आप साल भर इनरोलमेंट नहीं करवाते हैं तब भी आपको परीक्षा देने को मिलेगा। लेकिन इनरोलमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। जब आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जब यहाँ पे आप ऐड होंगे, तभी आप अपनी कक्षाएँ कर पाएंगे। ऑफलाइन होता तो मैं आपको कहता ही नहीं इनरोलमेंट करवाने के लिए। तो इस वजह से परेशान नहीं होना है। जो भी बाहर के छात्र हैं, जो भी दूर के छात्र हैं, अभी जो नहीं आ पाए हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप लोग अब आराम से आइए, क्योंकि देखिए बीए में 4,500 विद्यार्थी हैं। एक डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट करने में कम से कम 5 मिनट का समय एक छात्र का लगता है और रजिस्टर सिर्फ एक होता है। तो डिपार्टमेंट वाले भी कुछ नहीं कर सकते और छात्र भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, बीच में आप खड़े हैं। लड़कियों के लिए सूचना ये है कि लड़कियों की संख्या बहुत कम है, तो लड़कियां जो भी हैं वो कभी भी आ सकती हैं, उनका इनरोलमेंट जल्दी हो जा रहा है। लेकिन लड़के बहुत ढेर सारी संख्या में आए हैं। 80 और 20 का रेशियो है, यानी 80% लड़के आए हैं तो 20% सिर्फ लड़कियां आई हैं। तो जो भी गर्ल्स हैं वो आके अपना इनरोलमेंट जल्दी करवा के चली जा सकती हैं, लेकिन लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हिंदी विभाग, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन इनरोलमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2-3 विभाग हैं जहाँ पे हिंदी है, इकोनॉमी है और मिडिवल है, यहाँ थोड़ी सी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो समस्याएं यहाँ पर हैं। बाकी आप लोग आराम से आइए, इत्मीनान से आइए। 7 तारीख से भी इनरोलमेंट शुरू होगा, आगे भी होगा, इस वजह से परेशान नहीं होना है। बाकी आप लोग किताबें खरीदिए, अपनी पढ़ाई करना आप लोग स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।